वाबस्ता है उससे। ऐसा लगता है कि मेरी माँ की आत्मा उसमें समाई हुई है। मैं उसे हरगिज मरने नहीं दूंगा। तो फिर मैं दवा देकर चला जाऊंगा। मुझे भी एहसास है कि आपको अपनी बहन से मोहब्बत जरूर है। दवा देने के बाद जब वो जॉन्डिस के खतरे से महफूज हो जाएगी तो फिर मैं यहां पर कभी नहीं आऊंगा। अम्मा विजय, अरे मियाँ, तुम भी कमाल करते हो। तुमने मुझे याद नहीं दिलाया और मुझे भी ख्याल नहीं आया। अरे भाई, ये पैसे तो रख लो। नवाब साहब, आप भी तकल्लुफ से पेश आते हैं। इतनी जल्दी क्या थी? अरे भाई, जल्दी की क्या बात है, और जल्दी तो है ही। राय साहब की गाड़ी क्या रेडी हुई है? और भाई तुम तो जानते ही हो, हम हिसाब किताब में बहुत साफ हैं। शराब कब से पीनी शुरू कर दी? माफ कीजिएगा, कल रात मैंने शरबत समझ के कुछ पी लिया था जो बहुत ही कड़वा था। गलती आप करें और थप्पड़ मुझे मारे। अच्छा, ये एक टैबलेट अभी, एक 4 घंटे के बाद, एक कल सुबह, एक दोपहर में और कल शाम मैं फिर तुम्हें मिलूंगा। अच्छा, इजाजत। गुड इवनिंग। सिने ट्रेनिंग सेंटर लाए हैं नए कलाकारों के लिए खुशखबरी। सिने ट्रेनिंग सेंटर में डांस, फाइट, डायलॉग डिलीवरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें शूटिंग के माहौल से वाकिफ भी कराती है। सीटीसी के प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका दिया है। सिने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और फिल्मों में काम मिलने की पूरी गारंटी भी पाइए। साथ ही साथ प्रवेश के लिए उम्र व शिक्षा का कोई बंधन नहीं। शीघ्र दाखिला ले लें। संपर्क करें। हमारा पता, सिने ट्रेनिंग सेंटर, सूरज कुमार शर्मा, मालवानी कस्तूरी सोसाइटी, प्लाट नंबर 127, रूम नंबर D5, गेट नंबर 8, मालवानी महाडा, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095। हमारे फोन नंबर हैं 02228441053, मोबाइल नंबर 9892579861, 9892579862, 9892579864। तौबा तौबा, ला हौल बिला कुव्वत। आजादी मिले इतने साल हो गए मगर लोगों के अंदर जरा सी अक्ल नहीं आई, जरा सी बात हुई नहीं कि खून खराबे पर उतर आए। क्या हुआ? फसाद। जरा होशियार रहना। मैं वहां जाऊं या नहीं? मैं एक डॉक्टर हूं और वो
वो एक पेशेंट, उसे अटेंड करना मेरा फर्ज है। मुझे जाना चाहिए। भैया तो गैरेज गए हुए हैं, पर आप इस हंगामे में कैसे आ गए? मैंने कहा था मैं आऊंगा। आपको जान का खौफ नहीं है? क्या करूं, ये पेशा ही ऐसा है। अच्छा, तो आप अपने पेशे में बड़े ईमानदार हैं, मरीजों में काफी दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आप इस शहर में कैसे आए? अपने पिताजी की मेहरबानी से। अपने पिताजी की मेहरबानी से? जी हाँ, आए दिन वो मेरे रिश्ते की सौदेबाजी करते थे। मुझे अपना बेटा नहीं, किसी दुकान में रखा हुआ सामान समझते थे। मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, तो फिर मैं चलूं? अच्छा, तो अब कहाँ जाएंगे? बाहर हालात ठीक नहीं है, रुक जाइए। अब किसको जान की परवाह है? आपके भाई यहाँ है नहीं, और किसी लड़की के साथ अकेले रहना ठीक नहीं। चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी तकलीफ की आपने? पुलिस को शक है कि पन्नालाल के यहाँ डकैती में आपका हाथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बैठिए। ये मैं तलाशी का वारंट लेके आया हूँ। वारंट? क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको आपकी ड्यूटी करने से रोकूंगा नहीं। कानून की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं भी यही हूँ, मेरी हवेली भी यही है। आप इतनी दूर से आए हैं, दोपहर का वक्त है, पहले कुछ खा पी लीजिए, फिर आप शौक से पूरी तलाश लीजिए। आइए, बैठिए। क्या बात है? क्या तबीयत खराब है? नहीं तो। अभी कमाल करती है, आप तो पहली पेशेंट है जो यहाँ पर डॉक्टर को बता रही है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वरना सारे पेशेंट यहाँ पर तकलीफ लेकर आते हैं। पगली क्यों आई? तुझे नहीं आना चाहिए था। कभी कांटों से दामन सिया जाता है। मुझे पता है, तुम भी दिल से मजबूर हो। हमेशा दिन ही होता तो कितना अच्छा होता ना। क्यों? ये रात बड़ी मुश्किल है। जिसने मेरी वरमाला स्वीकार नहीं की, जिसे मैंने अपने दिल से भी भुला दिया था, उसे फिर क्यों मेरी जिंदगी में ले आए हो भगवान? ये मेरी कैसी परीक्षा है। भैया, भैया। क्या है? गांव चलो भैया। गांव? लेकिन वहां क्या है अपना? वहां जाके क्या करेंगे? तो फिर किसी दूसरे शहर चलो। दूसरे शहर? लेकिन क्यों? मेरा मन मेरे बस में नहीं भैया। न जाने क्यों आज मेरे कदम उनकी डिस्पेंसरी की ओर बढ़ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नहीं रेनू, नहीं। जो रास्ता तेरे कदमों के नीचे से छिन चुका है ना, उस पे कदम मत बढ़ा।
भूल जाओ उसे। हाँ, जा सो जा, जा सो जा, जा।
लड़की दान दहेज के बिना विदा हो, उसको क्या गम। क्या कह रही हो? हमारी बिटिया भाग गई, वो अब हमें कभी नहीं मिलेगी। चलो अच्छा ही हुआ। रिक्शा। हाँ हेलो, रेनू बोल रही हूँ। ओ रेनू जी, हाँ डॉक्टर साहब आज डिस्पेंसरी में नहीं आए हैं। हाँ जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से घर पर हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मुझे नहीं पता था कि सपने भी सच हुआ करते हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? तो आपने सपना क्या देखा? मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरी बाहों में थी और मुझे काट रही थी, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन मेरे बस में नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार और। मैं अपनी सांसों में, अपने दिल की चौखट पे हमेशा तुम्हें महसूस करती हूँ। जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं अपनी बहनों की शादी करा दूं, मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। कितने वादे? करोड़ों अनगिनत सच्चे वादे। आइए भाई साहब, बैठिए। बोलिए। एक बात पूछनी थी तुमसे। कहिए। क्या तुम्हारे खानदान में ये रिवाज है कि जिस लड़की के घर से बारात लौटा दी, उसी लड़की की जिंदगी से खेलें? किसी के घर की इज्जत धूल में मिलाकर उस धूल को चाटें? भाई साहब, बीती हुई बातों को भूल जाइए। मैं रेनू शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वो भी बिना किसी दहेज के। देखो डॉक्टर, थूक कर चाटने की आदत नहीं है मेरी। आइंदा रेनू से मिलने की कोशिश मत करना। रेनू से चाचा जान, मुझे बचा लीजिए। सिर्फ कुछ रोज के लिए मुझे पनाह दे दीजिए, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे लगी है। हाँ, जलील, बदमाश, गुनाहगार। एक गुनाहगार को मैं पनाह देकर अल्लाह ताला के सामने क्या हो जाऊंगा, समझा तुमने इसको? चाचा जान, अगर मेरा गुनाह आपका कोई आदमी अपने सर ले ले, तो मैं उसे 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। शाह अली, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जुआ चलाने वाला, शराब के धंधे वाला। निकल जा मेरे घर से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अब्दुल भाई, मुझे नहीं पहचानते आप? विजय जी। तुम? जी। अरे नवाब साहब के यहाँ काम करते हो? जी, मैंने आपकी और नवाब साहब की सारी बातें सुन ली। विजय, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बचा लो। आज से आपका जुर्म मेरा जुर्म है, बशर्ते कि आप अपने वादे के पक्के रहें। हमारे धंधे में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। और मैं जेल जाने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे बचा लो। मैं अपनी बहन की शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे कब मिलेंगे और मेरी सजा कितनी होगी? सिर्फ 1-2 साल, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। 1-2 साल तक? तो क्या हुआ? नहीं, मेरी बहन 1-2 साल तक अकेली कैसे रहेगी? और एक
कंवारी लड़की का साल 2 साल तक अकेले रहना बड़ा नाजुक मामला है अब्दुल भाई। तो फिर तुम एक काम करो, नज़मा बाई का कत्ल कर दो। वो कौन है? वो एक चश्मदीद गवाह है जिसने हमें लोगों पर गोलियां बरसाते हुए देखा है, लोगों के घरों को फूंकते हुए देख लिया है। अगर मैं नज़मा बाई का कत्ल कर दूं तो जल्द से जल्द तुम्हारी मुश्किल आसान और हमारा भी मैदान साफ। झूठे, जलील, जालिम, कैसे कैसे जुल्म किए हैं लोगों पर। या अल्लाह, किस तरह बेगुनाहों को मारा है। अल्लाह रहम कर। बेटी, तू मान क्यों नहीं जाती? देख, पहले जैसे तेरी अब वो जवानी नहीं रही। और 1 लाख रुपया कुछ पता बेटी? देखो शब्बू आपा, ईमान नहीं, जिन दरिंदों ने दूध मुँहे बच्चों तक को नहीं बख्शा, जिन जालिमों ने सुहागनों के सुहाग उजाड़ डाले, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू समझती क्यों नहीं बेटी? वो हमारी लड़की से मोहब्बत करता है और हमारी रोजी रोटी तो उसी से चलती है। शब्बू आपा, रोटी और लहू में क्या कोई फर्क नहीं होता? तुझे तो दुनिया की पड़ी है, हमारा पेट भरने कौन आता है? यहाँ तो सब अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए आते हैं। तुम कुछ भी कहो शब्बू आपा, लेकिन मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? मासूमों के खून हमारे दामन को पकड़ लेंगे कयामत के दिन। नहीं 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 शब्बू आपा, तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारा कातिल। लेकिन अब मैं जा रहा हूं। क्यों? कातिल और जा भी रहे हो, दीवाने तो नहीं हो? हाँ, दीवाना हूं, पागल हूं। आखिर क्यों? क्योंकि मेरी बहन कंवारी है और मुझे रुपए चाहिए थे, 1 लाख। और मैंने आपके कत्ल का सौदा किया था उस आदमी से जिसे आप पहचानती हैं। लेकिन नहीं, आप नहीं। मेरे लहू से अगर तुम्हारी बहन की मांग भर सकती है, उसका घर बच सकता है, तो इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है? मेरी जिंदगी तो बेकार है। मौत तो किसी के काम आ जाए,
मेरा कत्ल कर दो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। जो जिस्म नापाक था उसका लहू तो पाक हो जाएगा। नहीं, नहीं। अब्दुल, 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 चलो। दंगा फसाद भड़काने में जिस आदमी का हाथ था वो इस वक्त हमारी हिरासत में है। क्या आप उसे पहचान सकती हैं? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती इंस्पेक्टर साहब। वेरी गुड, आइए मेरे साथ। क्या सोच रहे हैं आप? आइए। ये वो मुजरिम है जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। गौर से देखकर बताइए वो आदमी कौन है जिसे आप पहचानती हैं। क्या ये वो आदमी है? देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहचानती हैं तो साफ साफ बता दें। जी नहीं। क्या ये आदमी है? जी हाँ। गौर से देखकर बताइए, ठीक से देखकर बताइए। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, हवलदार ले जाओ इसे। आपने तो धोखा नहीं खाया, लेकिन आपने धोखा दिया है। वैसे एक चश्मदीद गवाह होने की वजह से कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई क्या है हम जानते हैं। आप जा सकती हैं। अब्दुल, तुमने उस आदमी से जो वादा किया था उसे पूरा करना। हाँ जरूर, जल्द से जल्द। अरे अब्दुल, तुम तो पकड़ लिए गए थे ना? जी हाँ ठाकुर साहब, और आपको यह भी मालूम है कि मैं यहाँ पर कैसे छोड़कर आया हूँ? हाँ, वो मालूम है मुझे। तो फिर दीजिए मुझे वो लाख रुपए, क्योंकि मुझे अपना वादा निभाना है। देखो, इस वक्त हमारे पास पूरे पैसे हैं नहीं। तुम ऐसा करो, तुम इतने पैसे रखो, बाकी अपनी तरफ से मिला करा देना। मैं बाद में पूरे पैसे तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। हेलो, भीम सिंह? हाँ, वो अभी अब्दुल हमारे यहां से क्या है, पैसे लेके। पूरे पैसे नहीं दिए हमने। तुम ऐसा करो, भीमा और शेरा को उसके पीछे लगा दो, ताकि मामला खत्म हो जाए और पैसे वापस आ जाए, समझे?
इधर से जाओ, जल्दी से।